everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So discuss करते हैं about what happened in the market today. So we have Nifty open in front of us. I clearly remember हमने कल अपनी वीडियो में ये डिस्कस करा था that निफ्टी में डबल बॉटम लगा है 17th ऑफ जुलाई की कैंडल के साथ एंड डबल बॉटम इज़ सिग्नल ऑफ बुलिश ट्रेंड. सो आज निफ्टी में बहुत अच्छे मूव्स हमें देखने के लिए मिले हैं एंड एक ग्रीन कलर की हैमर बना के निफ्टी ने क्लोज करा है. सो विच इज़ ग्रेट. एंड वी ऑल्सो मैंशन दैट निफ्टी में एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई एंड आइडली उसका नेकलाइन का ब्रेक डाउन आया. सो फॉर निफ्टी टू फर्दर गो डाउन आइडली जो ये डबल बॉटम लगा था 17th ऑफ जुलाई का, अगर ये ब्रीच होता देन यहाँ से निफ्टी में काफ़ी नीचे जाने के चांसेस है. इनफैक्ट अभी भी हैं. इन केस अगर ये नीचे आता है, इस लो को ब्रीच करता है 17th ऑफ जुलाई के लो को, देन निफ्टी में काफ़ी नीचे जाने के चांसेस रहेंगी. सो लेट्स डिस्कस द लेवल. सो लेट्स से अगर निफ्टी में आज का लो ब्रीच होता है 19,597.60, देन नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट इज 19,562.95. यहाँ से निफ्टी में फर्दर ब्रेक डाउन आएगा एंड देन नेक्स्ट लेवल 19,433.50 एंड देन 19,361.75. नाउ टॉकिंग अबाउट द बाय साइड, अगर आज का हाई ब्रीच होता है, जो हमारा हैमर का सिंपल रूल है, 19,772.75 ब्रीच होते ही नेक्स्ट लेवल इज़ 19,867.55 एंड देन द ऑल टाइम हाई 19,991.85. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में भी आज एक बहुत अच्छा ग्रीन कलर का हैमर बना है, बट बैंक निफ्टी में कल का हाई ब्रीच नहीं हुआ है. सो बैंक निफ्टी में ऑफ कोर्स डबल बॉटम नहीं था. वी डिड डिस्कस दिस दैट बैंक निफ्टी में भी एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, नेकलाइन का ब्रेक डाउन आया है एंड बैंक निफ्टी में फर्दर 18th ऑफ जुलाई का लो भी ब्रीच हुआ है. सो बैंक निफ्टी में अगर हमारा 28th ऑफ जुलाई का लो ब्रीच होता है, इन दैट सिनेरियो यहाँ से बैंक निफ्टी में एक ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेड होगा. हाउएवर आज एक बहुत अच्छी हैमर बना के बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है. तो हमारा आज का हाई ब्रीच होते ही 45,694.90 ब्रीच होते ही आइडली हमारा पहला लेवल कल का हाई आता है, फ्राइडे का, 45,727.75. द नेक्स्ट वन वुड बी 46,310.10 एंड देन 46,369.50 जो कि ऑल टाइम हाई है. लो के लिए अगर आज का लो ब्रीच होता है, इन दैट सिनेरियो पहला सपोर्ट 45,238.80 है एंड यहाँ से बैंक निफ्टी के काफ़ी नीचे जाने के चांसेस रहेंगी, बिकॉज अगर ये लो ब्रीच हुआ देन स्ट्रेट ऑफ सपोर्ट बैंक निफ्टी का 44,695.05 पर है. एंड अगर ये यहाँ से लो ब्रीच होता है देन दिस इज़ एन एम पैटर्न ब्रेक डाउन इन बैंक निफ्टी. आई मीन सी आइडली आई पर्सनली डोंट फील कि अभी मार्केट में कोई ब्रेक डाउन आएगा, बिकॉज आई पर्सनली फील दैट निफ्टी 20,000 को ब्रीच करेगी. बट फ्रैंकली स्पीकिंग किसी के पर्सनल ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वी नीड टू सी द टेक्निकल्स. हमको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स पर ही बिलीव करना चाहिए. पास्ट हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा. किसी का ओपिनियन स्टॉक मार्केट में मैटर नहीं करता, चाहे फिर वो कोई भी हो. किसी के ओपिनियन से स्टॉक मार्केट नहीं चलती. इट इज़ ओनली एंड ओनली द टेक्निकल्स एंड द लेवल्स जिससे स्टॉक मार्केट चलती है. सो आई एम वेरी ओपनली सेइंग दिस ऑन माई चैनल दैट मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें मैटर नहीं करता, बट दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील, दैट्स इट, राइट. बट इट डज़ नॉट मैटर. सो हमको लेवल्स पर ही स्टिक करना है. एंड आफ्टर 17th ऑफ जुलाई इज़ लो, हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 44,547.80. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स. सो हमारे दिए हुए स्टॉक्स जो हमने अपने चैनल पे बताए थे एंड दीज हैव गिवन स्टेलर रिजल्ट. सो द फर्स्ट स्टॉक इज़ आनंद राठी. आनंद राठी आई क्लियरली रिमेंबर हमने इसको रिजल्ट वाले दिन दिया था. इवन तो इसमें गैप छूटा था, हमने इसको फिर भी बाय बताया था. उसका रीज़न ये था बिकॉज अपने एक ब्रेकआउट देकर ये स्टॉक अपने अपर लेवल पर काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था. इनफैक्ट कंसोलिडेट नहीं, ये इट वाज इंचिंग, राइट. इट वाज गोइंग अप ऑलमोस्ट एवरी डे, राइट. सो हमने आनंद राठी को अप्रॉक्सीमेटली इसी प्राइस पे दिया था ऑन 13th ऑफ जुलाई. आई थिंक हमने इसको नेक्स्ट डे दिया था. येस, हमने इसको नेक्स्ट डे दिया था. एंड सिंस देन इसमें बहुत अच्छे टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं. सो आज स्टॉक ने 1179.95 का हाई लगाया है. हमारा लास्ट इसका टारगेट 1163.40 था. दैट हैज़ ऑलरेडी बिन अचीव्ड. इसका नेक्स्ट टारगेट 1238 है एंड देन 1311 विच इज़ फिबोनाची 1.618 लेवल. सो CMP पर अगर हम इसको बाय करते हैं एट 1163, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1150 रुपीज़.
The next stock I'd like to talk about is BKG Foods. This stock has done amazing. इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं. हमने इसको 429 के प्राइस पे बाई दिया था. आई एग्जैक्टली रिमेंबर द प्राइस, राइट. हमने इसको 17th of July को दिया था एट 429.30 रुपीज़. एंड फ्रॉम देयर हमारे इसके बहुत टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं. ये स्टॉक इसने अपना हाई लगाया 491 का, एंड देन ये वापस नीचे आया था. हमने इसको दोबारा यहाँ पर बाय दिया था. सो आइडली हम इस स्टॉक को अभी भी बाय कर सकते हैं. इसके हमारे नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे. द फर्स्ट टारगेट वुड बी 491.90 एंड देन 513 रुपीज़ फॉर BKG फूड्स. एंड इसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होगा एट 480 रुपीज़, जस्ट 5 रुपीज़, right. Another stock I'd like to talk about is LT Foods. LT Foods हमने I remember this stock also. I think हमने रेगुलर 2-3 दिन तक इन स्टॉक्स को दिया था रोज़. आई अंडरस्टैंड इट्स बोरिंग समटाइम्स, यू नो, व्हेन रोज़ सेम स्टॉक्स दिए जाते, बट देयर वाज अ रीज़न, यू नो, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न. अगर हम एक स्टॉक को बार बार देते हैं, बिकॉज यू नो द कन्विक्शन इज़ मच हायर, देन उसमें यूजुअली पैटर्न्स बहुत अच्छे बने होते हैं. सो आई रिमेंबर गिविंग मैनी स्टॉक्स मल्टीपल टाइम्स, बट हमें उनमें सब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं. सो LT Foods इज़ अगेन वन ऑफ देम. हमने इस स्टॉक को अप्रॉक्सीमेटली 147 रुपीज़ पर दिया था. आई रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस बिकॉज आई बॉट इट माई सेल्फ. सो 18th of July को हमने इसको दिया था, एंड इसमें सारे रिजल्ट्स इसके ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, राइट. सो this stock is trading at its lifetime high of 180 rupees, and हम इस स्टॉक को अभी भी बाय कर सकते हैं for the next immediate target of 200 rupees. इसमें हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपीज़ का, 175 रुपीज़. The next stock I'd like to talk about is HEG. HEG हमने अभी वापस से 2 दिन पहले दिया था. सो हेग में हमने ये बताया था दैट इसमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया, एंड देन ये उसके अपर लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा था. रिसेंटली इसमें एक राउंडिंग बॉटम भी बना था स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of June. Disclaimer that I have HEG as a part of my portfolio for trading. हमने जब ये अपने चैनल पे बताया था, हमने खुद भी इसको परचेज़ करा था. सो HEG में अगेन आई थिंक हमने इसको दोबारा इस प्राइस पे दिया था, इन इस डे पे या इस डे पे दिया था. सो HEG का हमारा फर्स्ट टारगेट था 1747. दैट टारगेट हैज़ ऑलरेडी बिन अचीव टुडे. आज HEG में बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले हैं, एंड द ग्रेट थिंग इज दैट इसने डे हाई पर क्लोजिंग दी है, राइट. सो 1818 का हाई लगाया, एंड देन 1802.65 पर इसने क्लोजिंग दी है. सो HEG में आइडियली हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट स्ट्रेट ऑफ 1899 है, राइट. सो 1900 यूजुअली राउंड लेवल होता है, सो इट्स 1899 हियर. And then it's 1945.75 and then 2076.70 for HEG. इसका अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका स्टॉप लॉस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपीज़ फ्रॉम हियर. 1760 अप्रॉक्स हमारा इसका 44 738 या हमारे इसका थोड़ा सा इसमें स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, बट हम एक्चुअली इसमें 1780 को स्टॉप लॉस बना सकते हैं. इन केस अगर इस स्टॉक में कोई करेक्शन देखने को मिलता है, देन दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. इसमें नया हाई लगा है रिसेंट, आज ही लगा है, न्यू 52-week हाई. अनदर स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज डेन नेटवर्क्स. डेन नेटवर्क्स आई क्लियरली रिमेंबर हमने इसको पहले भी दिया था. इसमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना था. वी डिड टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट द स्ट्रक्चर लुक्स रियली गुड, एंड बॉटम आउट होके ये स्टॉक ऊपर गया था. सो डेन नेटवर्क्स ने आज नया 52-week हाई लगाया है, एंड देन रिट्रेस करा है. सो CMP पर हम डेन नेटवर्क को अभी भी बाय कर सकते हैं 41.95. फर्स्ट इमीडिएट टारगेट विल बी 43.15 डे हाई, देन it will straight off be 45.95, so which is a very good target. And after that इसमें स्ट्रेट ऑफ नेक्स्ट टारगेट आएगा 47.15, एंड इसका हमारा स्टॉप लॉस डेन नेटवर्क्स का रहेगा. आज इसने डे लो पर ही क्लोजिंग दी है, सो द स्टॉप लॉस वुड बी 40 रुपीज़ फॉर डेन नेटवर्क्स. द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज़ इंडिया सीमेंट. इंडिया सीमेंट हमने कल अपनी डेली वीडियो में दिया था, एंड वी क्लियरली मैंशनड दैट इंडिया सीमेंट में एक W पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है. आज उस W पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है. इंडिया सीमेंट हमने अप्रॉक्सीमेटली इस प्राइस पर भी बाय दिया था, अराउंड 190-95 अप्रॉक्स, एंड वहाँ से इसमें बहुत अच्छे मूव्स हमें देखने के लिए मिले. अप्रॉक्सीमेटली 20% का अपसाइड देखने के लिए मिला, एंड देन ये स्टॉक वापस नीचे आया था. सो W पैटर्न का ब्रेकआउट आया है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. सो कल हमने इसी प्राइस पे इसको बाय दिया था. सो दिस
एज एन ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी आ चुका है. नेक्स्ट टारगेट इंडिया सीमेंट का स्ट्रेट ऑफ 236.80 है. सो CMP पर इफ़ यू बाय द स्टॉक 219.45, इसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा डे लो, विच इज़ एक्चुअली नो. आइडली हमारा इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है. सो 219.45 का जिसमें क्लोज आया है. सो आइडली इसी डब्ल्यू के हाई पर इंडिया सीमेंट्स ने सपोर्ट लिया है, आज वहीं पर क्लोज दिया है. सो आइडली हमारा इसका स्टॉप लॉस 218 बनता है, राइट, फॉर इंडिया सीमेंट. एंड द टारगेट इज ग्रेट, 236.80 स्ट्रेट ऑफ, एंड देन 242.25 फॉर इंडिया सीमेंट. द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज कोचिन शिपयार्ड. कोचिन शिपयार्ड में हमारा टारगेट ऑलरेडी अचीव हुआ, एंड देन ये स्टॉक ने थोड़ा सा रिट्रेस करा है. इस स्टॉक को हम अभी भी बाय कर सकते हैं. सो एवरी डिप इज़ अ बाय ऑन दिस स्टॉक. सो लेट्स से अगर हम इसको CMP पर लेते हैं 669, आई रिमेंबर हमने स्टॉक को अप्रॉक्सीमेटली इस प्राइस, आई थिंक इस प्राइस पे कहीं पे दिया था. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द प्राइस, बट येस इट वॉज अराउंड दिस 11-12 ऑफ जुलाई. तो कोचिन शिपयार्ड को हम दोबारा बाय कर सकते हैं अगर इसमें कोई भी डिप आता है, एज लॉन्ग एज ये 626 को ब्रीच ना करे. सो कोचिन शिपयार्ड इज़ अ बाय. इसको बाय करते ही अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं 669.05 पर, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट इज 699.25, देन 717 फॉर कोचिन शिपयार्ड, एंड देन 750. ऑन द कॉन्ट्ररी इसमें हमारा स्टॉप लॉस अगर हम इसको CMP पर लेते हैं तो 660 रुपीज़ का में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. लेट्स से अगर हम इसको बाय ऑन डिप करते हैं, देन ऑफ कोर्स द स्टॉप लॉस रिवाइजेस. वो हमारे बाइंग प्राइस के हिसाब से डिपेंड करेगा. सो द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज मिश्र धातु. मिश्र धातु अगेन अनदर स्टॉक जिसने बहुत अच्छा अपसाइड दिया है. आई क्लियरली रिमेंबर गिविंग इट एट अ प्राइस ऑन दिस पर्टिकुलर डे 260 रुपीज़ पर अप्रॉक्सीमेटली हमने स्टॉक को दिया था. आई पर्सनली मिस बाइंग दिस स्टॉक बिकॉज द डे आई गेव इट नेक्स्ट डे आई हैड टू बाय दिस स्टॉक, एंड ये मुझसे मिस हो गया था. बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिश्र धातु ने दिए हैं. सो मिश्र धातु को हम अभी भी बाय कर सकते हैं एट CMP. एज वी कैन सी वंडरफुल स्ट्रक्चर इट हैज़. इसमें एक रेंज में चल रहा था, रेंज का ब्रेकआउट आया, एंड देन फ्रॉम देयर दिस स्टॉक हैज़ गॉन बर्जर्क. सो अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं 337.15 पर, इसका आज का हमारा इसका टारगेट रहेगा हमारा 345 विच इज़ डे हाई, एंड देन 360 रुपीज़. एंड इसमें हमारा स्टॉप लॉस मिश्र धातु में रहेगा 328.65. So that is all for today. Thank you so much for watching the video. Just a request that please do like and share the videos in case अगर आपको हेल्प मिलती है इनसे स्टॉक मार्केट में, ये हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा, राइट. सो दैट इज़ ऑल. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो. एंड just in case if you have any comments, do drop me if you have any questions, do drop me a comment and I'll be more than happy to reply. So thank you. Have a good day. Bye bye.